राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। सब लोग सीधे बैठो, आँख खोल के बैठो, नहीं तो नींद आएगी। बहुत सुंदर विषय चला है। स्वामी जी महाराज जी से महाराज जी ने कहा कि एक लक्ष्य बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ। कि इसे पूछा जाए कि आपका उद्देश्य क्या है, तो प्राय यही लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, रुपया कमाएंगे, मकान बनाएंगे, बाल बच्चे होंगे, गाड़ी मोटर खरीदेंगे, फिर मर जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि भाई इतना काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार भय मैथुन निद्रा तो पशु पक्षी भी करते हैं। जैसे हम लोग बढ़िया बढ़िया भोजन करके राजी होते हैं, ऐसे पशु पक्षी भी अपना चारा खा करके राजी होते हैं। जैसे मनुष्य मरने से डरता है, ऐसे पशु पक्षी भी डरते हैं। जैसे मनुष्य बाल बच्चे पैदा करता है, ऐसे पशु पक्षी बाल बच्चा पैदा करते हैं। जैसे मनुष्य नींद लेता है, सुख का अनुभव करता है, ऐसे पशु पक्षी भी अपने बाड़े में, घोंसले में नींद लेकर के सुख का अनुभव करते हैं। तो ये चार चीजें तो सबके अंदर है, परंतु जो पांचवा चीज विवेक है वो केवल मनुष्य के अंदर है। आंशिक रूप से थोड़ा विवेक तो सब में प्राय है। जैसे भैंस के सामने घास रख दिया जाए और आग भी रख दिया जाए, तो भैंस को इतना विवेक है कि घास खाने की चीज है, आग खाने की चीज नहीं है। परंतु गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है, सत्संग क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है, मुक्ति क्या है, भक्ति क्या है, ये बेचारी भैंस नहीं समझ सकती। तो महाराज जी ने कहा कि पहले एक लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य उद्देश्य। हमें भगवान ने संसार में किस लिए भेजा है। जाहि अछेद अखेद अभेद अनादि अनंत सुबेद बतावें। नारद लो सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनिपान न पावे। ताही अहीर की छो हरिया छचिया बरछाछ पे नाच नचावे। जिनके संकल्प मां से अनंत ब्रह्मांड क्षरमात्रे बनते बिगड़ते हैं, वो ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण को गोपियां कहती लाला लाला तुम नाचो, तुम्हारे को छाछ दूंगी। तो जिनके संकल्प मां से अनंत ब्रह्मांड क्षरमात्रे बनते बिगड़ते हैं, वो ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण गोपियों के सामने नाचने लग जाते। किस लिए? छाछ का, दही का, मक्खन का तो बहाना था। गोपियों के अंदर प्रेम था, तो प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी नाचने लग जाते थे। ऐसी योग्यता भगवान ने हम मनुष्यों को दे रखा है। परंतु मनुष्य कितना दुखी हो जाता है, सोचता मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। जबकि आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है। एक व्यक्ति को मारने का पाप लगता है, जो पुराने पाप तो है ही, नया पाप और कर लिया और उसको दुखी होना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि एक लक्ष्य नहीं बनाया, उद्देश्य नहीं बनाया कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। जैसे कोई चौराहे पर खड़े होकर के पूछे कि भैया हमें रास्ता बताओ, बोले कहाँ जाओगे? बोले कहीं का ही बता दो। तो बताने वाला कहेगा फिर कहीं चले जाओ, फिर पूछते क्यों? जब आपका एक उद्देश्य नहीं बना कि हमें कहाँ जाना है, तो कहीं का भी रास्ता पकड़ लो। तो संतों ने कहा कि पहले एक उद्देश्य बनावे कि हमें तो भगवान की प्राप्ति ही करनी है, भगवान के तरफ ही चलना है।
तो हमारा जो भी काम धंधा है, हम जो भी काम धंधा शुभ काम करेंगे वो सब भगवान का भजन हो जाएगा। बोलो कन्हैया लाल की। बहुत गहरी बात है। आप लोग सर्दी के दिनों में दूर दूर से आए हैं, संत स्वभाव है आप लोगों का, इसलिए सुबह सुबह इतनी संख्या में आए हैं। कई कई गांव में कथा होती है तो घने गांव में भी इतने लोग सुबह सुबह नहीं आते। क्यों? भीतर में गर्ज नहीं है, भूख नहीं है, लगन नहीं है। और बिना लगन के, बिना भूख के न रोटी जचती है न पचती है। तो भूख है, इसलिए ठाकुर जी कृपा करके ऐसा मौका दिए। ये पवित्र भूमि है, सद्देव स्वामी जी महाराज जी की भूमि है। ये माड़पुरा कोई साधारण नहीं है। इस जंगल में ऐसे पुष्प खिले हैं जो सारे दुनिया को सुगंधित कर रहे हैं। तो एक उद्देश्य बनावे कि हमें तो भगवान के तरफ ही चलना है। एक लक्ष्य बन जाता है तो कठिन काम भी सुगम हो जाता है। जैसे किसी को बंबई जाना है, अब वो रिजर्वेशन मिला नहीं, चालू में चढ़ गया। बंबई जाने से 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो चालू टिकट में भी चालू टिकट लेकर के चालू डिब्बे में चढ़ जाता है और खड़े खड़े जाता है। 48 घंटे खड़े खड़े जाता है। परंतु बताओ भाई, उसको दुख होगा क्या? दुख नहीं होगा। दुख क्यों नहीं होगा? कि उसका लक्ष्य है हमें 10 लाख रुपए फायदा हो जाएगा। ऐसे जब एक लक्ष्य बन जाएगा कि हमें भगवान की ही प्राप्ति करनी है, तो कोई काम कठिन नहीं दिखेगा। जिनका लक्ष्य उद्देश्य नहीं बना है वो कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के लेटे, कौन जाए इतनी सर्दी में। परंतु कुछ न कुछ तो लक्ष्य बना ही है कि भाई चलेंगे तो 2 बात अच्छी मिलेगी। स्वामी जी महाराज जी के प्रवचन सुनने को मिला है। तो एक लक्ष्य बनावे कि हमें तो भगवान की तरफ ही चलना है। देखो, संतों ने कहा कि क्रिया का महत्व तो 1 पैसे, भाव का महत्व 3 पैसे और उद्देश्य का महत्व 15 आना। यानी लगभग 5% में तो क्रिया और भाव दोनों आ गया और 95% उद्देश्य का महत्व है। लगभग 95%। कोई हम काम करते हैं, किस लिए करते हैं? क्रिया का उतना महत्व नहीं है, उद्देश्य का महत्व है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को चाकू दिखा देवे तो उसको जेल खाने में जाना पड़ता है, परंतु उसी चाकू से डॉक्टर हाथ काटता है और कहता 50,000 रुपये जमा करो। 50,000 रुपये जमा करो फिर हाथ काटेंगे। डॉक्टर पहले ही जमा करा लेता है। तो दोनों के उद्देश्य में फर्क है। एक तो अनिष्ट के उद्देश्य से चाकू दिखाया है और डॉक्टर का जो उद्देश्य है कि रोगी का हित हो जाए। अगर इसका हाथ नहीं काटेंगे तो पूरे शरीर में विष फैल जाएगा। तो क्रिया तो दोनों एक करते हैं। जैसे कि बॉर्डर पर फौजी है, अब वहाँ बंदूक चलाता है, पाकिस्तानियों को मार देता है, घुसपैठियों को मार देता है, तो उसको इनाम मिलता है। और गांव में कोई किसी को मार दे तो फांसी हो जाती है, जेल में जाना पड़ता है। बंदूक तो वहाँ भी चलाया, बंदूक यहाँ भी चलाया, परंतु इधर गांव में जो चलाया अनिष्ट का भाव है और वहाँ पर चलाया तो अपना ड्यूटी है, कर्तव्य है। अगर वहाँ नहीं मारेंगे तो आकर के आतंक फैलाएंगे। तो वास्तव में हमारा लक्ष्य, हमारा भाव जो होता है
वो कीमती है। एक सेठ जी प्रयागराज गए, तो प्रयागराज 1 महीने रहे माघ के महीने में। जैसे अभी माघ का महीना चल रहा है तो वहाँ पर लोग जाते 1-1 महीने प्रयागराज में। त्रिवेणी मैया, गंगा मैया बहती हैं, तो वहाँ पर टेंट लगा करके रहते हैं, भजन कीर्तन सत्संग करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। तो सेठ जी गए, पैसे वाले थे, बहुत बढ़िया टेंट लगवा लिया, नौकर चाकर रख लिया, बेटे को फोन किए, कंपनी से नई गाड़ी भेज दिया। एक गौमाता भी खरीद लिया दूध पीने के लिए। तो 1 महीने के बाद जब वापस आए तो गांव वाले इकट्ठे हुए, चलो भाई सेठ जी 1 महीने प्रयागराज रह के आए हैं, अरे कोई 3-4 दिन तक प्रयागराज रह जाता है तो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। 3 दिन तक गंगा जी किनारे कोई 3 दिन भी रह जावे तो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और सेठ जी तो प्रयागराज 1 महीने रह करके आए हैं, चलो सेठ जी का दर्शन करें, राम राम करें। तो 5-10 लोग आए, सेठ जी को राम राम किए, प्रणाम किए। सेठ जी आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत भाग्यशाली हो, 1 महीने प्रयागराज रह करके आए हो। अच्छा बताओ, राम कथा में आपको क्या अच्छी बात लगी, भागवत कथा में आपको क्या अच्छी बात लगी, सत्संग में क्या अच्छी बात लगी, त्रिवेणी मैया में कितने बार स्नान करते थे। तो सेठ जी ने कहा देखो भाई, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हमने गौ माता पाल लिया, बढ़िया टेंट लगवा लिया, गाड़ी मोटर व्यवस्था नहीं थी, ने कंपनी से नई गाड़ी खरीद ली, नौकर चाकर हमारे खूब ठाड़वाड़ था, परंतु हमारे से भूल हो गई। गांव वालों ने कहा कि नहीं जी, अब भूल कैसे हुई। तो सेठ जी ने कहा कि मैंने कभी त्रिवेणी मैया में स्नान किया ही नहीं, मैं कभी राम कथा भागवत कथा सत्संग सुनने गया ही नहीं। तो गांव के लोग हंसने लग गए कि सेठ जी, जब आप कभी त्रिवेणी मैया में स्नान किए नहीं, राम कथा भागवत कथा सत्संग कभी आपने सुना नहीं, तो फिर प्रयागराज किस लिए गए थे। ये तो वही दशा है कि बिंद बेहुड़ी जान को हो कुड़ काम की, बारात जा रही बिना दूल्हे की। बड़ी लंबी बारात जा रही थी, तो गांव के लोगों ने देखा कि कोई भाई राजा महाराजा की बारात है, हजारों की संख्या में बाराती हैं, हाथी घोड़े हैं, गाजे बाजे हैं, सोना चांदी के बक्से भरे पड़े हैं। तो गांव के लोग कहने लगे कि भाई कम से कम दूल्हे को तो दिखा दो, बिन को काला है कि गोरा है, कैसा है। तो बारातियों ने आपस में पूछताछ करना शुरू कर दिए कि भाई राजकुमार जो दूल्हा बन करके आया है, आगे चला गया कि पीछे चला गया कि बीच में रह गया। हल्का कम करना, तो हल्का कम। तो बाराती लोग आपस में पूछताछ करने लग गए और पूछताछ करके गांव वालों को उत्तर दिए कि देखो भाई, बड़े बड़े कामों में थोड़ी भूल रही जाती है, इसको कम करो, इसको करो, बड़े बड़े कामों में थोड़ी भूल रही जाती है। तो हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, हजारों की संख्या में बाराती हैं, सैकड़ों बक्से सोना चांदी गहने कपड़े हैं, सैकड़ों की संख्या में हाथी घोड़े हैं, गाजे बाजे वाले हैं, परंतु हम लोगों से भूल हो गई। गाँव वालों ने कहा कितनी अच्छी व्यवस्था, क्या भूल हो गई। बोले दूल्हे को तो घर पर भुलाए, बोलो गिरधर गोपाल की, दूल्हे को तो घर पर भुलाए। अब बताओ भाई, दूल्हे को कोई घर पर छोड़ दे बिन को, तो कोई रोटी खिलाएगा, पानी पिलाएगा, मिठाई खिलाएगा। तो संतों ने इसका तात्पर्य क्या बताया कि अरे भाई, मानव से मिल गया,
खूब बढ़िया मकान दुकान बना लिया, बेटा बेटी हो गए, उनके शादी विवाह कर लिए, मुकदमा अपने पक्ष में कर लिए, पद प्रतिष्ठा अधिकार मिल गया, खूब सुखमय जीवन बीत रहा है। परंतु भगवान को अपना माना कि नहीं माना, भगवान से संबंध जोड़ा कि नहीं जोड़ा, भगवान के नाम का जप करते हैं कि नहीं करते, गीता रामायण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, दीन दुखियों की सेवा करते हैं कि नहीं करते। यदि भगवान को अपना नहीं माना तो बारात जा रही बिना दूल्हे की। जो असली काम करना था उसको तो भूल गए और नकली काम में लग गए। ये सत्संग कथा का उद्देश्य क्या है कि हम अपने लक्ष्य को पहचानें कि भगवान ने मनुष्य किस लिए दिया है। मनुष्य शरीर मिला है तो केवल दो काम करने के लिए, सबकी तो सेवा करे और भगवान को याद करे, भगवान से प्रेम करे, बस दो काम करने के लिए मिला है। चाहे झोपड़पट्टी वाला व्यक्ति हो, चाहे 5 मंजिला वाला मकान वाला मालिक हो, छोड़ के तो सबको जाना पड़ेगा। अब कोई मकान बनाने में लग जावे, कोई रुपया कमाने में लग जावे, कोई भोग भोगने में लग जावे, अरे भाई हम अपने लक्ष्य को नहीं पहचान पाए, हम अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पाए। तो महाराज जी ने कहा कि पहले अपने उद्देश्य को पहचाने। एक लीलाधर शर्मा जी बड़े अच्छे साधक है हरियाणा के, तो आते रहते कई जगह सत्संग में, हो सकता है यहाँ भी आएंगे। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। हमने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि माला फेरते हैं हमारा मन नहीं लगता, तो आपका भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बना। कई लोग कहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं परंतु नींद नहीं खुलती, आपका लक्ष्य नहीं बना, आपका उद्देश्य नहीं बना। आपका उद्देश्य बन जाएगा तो रात्रि में समय से सोएंगे और समय से उठेंगे। और लक्ष्य नहीं बना है तो 12 बजे तक जागते रहो, मोबाइल चलाते रहो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त वेला के लाभ से वंचित रह जाओगे। हमारे को अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका लक्ष्य नहीं बना। आप तो ऐसे गुरु को ढूंढते हैं कि बेटा नहीं तो बेटा दे दे, पोता नहीं तो पोता दे दे, आशीर्वाद दे दे। मकान नहीं है तो गुरु जी कृपा से मकान बन जाए। हमारे ऊपर कर्जा है, गुरु जी बना लेंगे तो गुरु जी कृपा करेंगे, हमारा कर्जा दूर हो जाएगा। तो जैसे आपका लक्ष्य बना वैसे आपके गुरु जी मिलते हैं। और आपका लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति का होगा तो आप कहीं अटकेंगे नहीं। जब तक सच्चे संत नहीं मिल जाएंगे तब तक आप अटकोगे नहीं। अरे भाई किसी को प्यास लगी हो, कोई कहे कि दूध पी लो प्यास बुझ जाएगी, सीरा खा लो, हलवा खा लो प्यास बुझ जाएगी, छाछ पी लो प्यास बुझ जाएगी। अरे भाई जब तक गर्मी का दिन है, ठंडा पानी नहीं मिलेगा तब तक प्यास कैसे बुझेगी? जैसे भूख लगी हो, पेट में कोई हलवा बांधे पीठ पर, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो 2 किलो, भूख कैसे मिटेगी भाई? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग है, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की और जीव ढूंढता है संसार में। और संसार में आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया। जो 10 20 50 भय सत होए, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भय पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा अति की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भोग कबो न भगेगी। पॉकेट में 10 रुपए है तो मन में आता है 20 रुपए हो जाए। 20 रुपए होते ही 80 रुपए घाटा लग गया, 100 रुपए तो होना ही चाहिए। बाजार में जा रहे हैं, चलो अब 100 रुपये हो गए, अब बोले 900 का घाटा लग गया, 1000 रुपये तो होना ही चाहिए। चलो 1000 रुपये हो गया, अब
अब बोले 99,000 घाटा लग गया, हमारे नाम से लाख रुपए तो होना चाहिए बैंक में। चलो लखपति बन गए। अब बोले 99 लाख का घाटा लग गया। आज के जमाने में करोड़पति क्या महत्व है? करोड़ रुपए हो गए। बोले अब बोले कोई ऐसा पद प्रतिष्ठा अधिकार मिल जाए, कोई सरपंच का चुनाव जीत जाए जिससे लोग हमारे को जानने मानने वाले हो जाएं। तो संतों ने कहा कि जो 10 20 50 भय सत होए 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भय पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णात की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सर तेरी तो भोग कौन भगेगी। जीवन में संतोष आ जाए कि प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ क्या दिया? मानव शरीर दे दिया। कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बना देते तो कथा पंडाल में नहीं बैठने दिए जाते। अब कोई कुत्ता आ जाए तो भाई लोग कहेंगे लाठी लाओ भगाओ। अरे भाई कभी वो मनुष्य शरीर में था, किसी जन्म में मनुष्य शरीर में था, परंतु मनुष्य शरीर में दूसरे से बैर किया, खान पान गंदा किया, तो भगवान दूसरे जन्म में कुत्ता बना दिए। हम जैसा स्वभाव बनाते हैं भगवान वैसा चूल्हा बदल देते हैं। और जब एक लक्ष्य बन जाएगा, एक उद्देश्य बन जाएगा, तो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी हम कर ही नहीं सकते। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं तो भी एक उद्देश्य नहीं बना। एक लड़का पानी बेच रहा था ट्रेन में, 1 रुपये गिलास पानी ले लो, 1 रुपये गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी थी उन्होंने पिया। तो डिब्बे में एक बाबूजी बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है, 1 रुपये में 2 गिलास पानी दे दे तो मैं 5-6 गिलास पानी पी लूँगा। लड़का हाथ जोड़ के बोला कि बाबूजी मैं बहुत दूर से पानी लाता हूँ और 1 रुपये में 2 गिलास पानी मैं नहीं दे सकता, हमारे को कुछ पैसे बचेंगे नहीं, तुम रोटी कैसे खाएंगे। अब वो लड़का चला गया दूसरे डिब्बे में और 1 घंटे के बाद फिर आया, 1 रुपये गिलास पानी ले लो, 1 रुपये गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी थी उन्होंने पिया और वो बाबूजी फिर बोल बैठे कि देखो बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है, 1 रुपये में 2 गिलास पानी दे दे तो मैं 5-6 गिलास पानी पी लूँगा। तो बालक को हंसी आई। बालक को हंसी आई तो अगल बगल वाले बोले कि बेटा तुम्हारे को हंसी कैसे आई? उसने कहा बाबूजी को प्यास लगी नहीं है। बोलो गिरधर गोपाल की। बाबूजी को प्यास लगी नहीं है। प्यासा व्यक्ति रेट पूछेगा कि पहले पानी पिएगा भाई बताओ। किसी को जोर से प्यास लगी हो तो रेट तो बाद में पूछेगा, पहले भर पेट जल पिएगा। एक बार संतों की टोली चली जा रही थी, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो एक संत के पास टिकट नहीं था। टिकट नहीं था तो टीटी आ गया पुलिस को साथ में लेकर के चेक करने के लिए। तो जो दूसरे संत थे उसमें से एक संत ने उनसे कहा, जिनके पास टिकट नहीं था, उनसे कहा कि देख तुम्हारे को ले आएंगे, जेल में बंद कर देंगे, तू झूठ बोल दे कि मैं टिकट लिया था साहब, कहीं गिर गया। तो महात्मा जी बोले कि हमारे को भले फांसी हो जाए परंतु मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हम साधु महात्मा बन गए, घर मकान दुकान छोड़ दिए, अब झूठ कैसे बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य हो गया, हमारा लक्ष्य हो गया कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो खास विषय आज ये चली कि भाई एक लक्ष्य, एक निर्णय, एक उद्देश्य, एक एम बनावे कि हमें तो भगवान की तरफ चलना है। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करेंगे, रुपया तो बैंक में पड़ा रहेगा, अलमारी में पड़ा रहेगा, बक्से के अंदर पड़ा रहेगा और नरकों में हमारे को जाना पड़ेगा। हम झूठ कपट बेईमानी क्यों करते हैं कि सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही चलता रहता है और भगवान कोई थोड़े हैं, कर्मों का फल कौन भुगतता है, किसने देखा है?
कई लोग कह भी देते हैं कि पाप पुण्य किसने देखा है, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। 15 साल का बच्चा सो रहा था तो पिता ने कहा बेटा जाओ परीक्षा है, तुम्हारी परीक्षा है। थोड़ा आलसी था, उसने कहा पिताजी मैं परीक्षा क्या देने जाऊं, कोई रिजल्ट थोड़े निकलेगा, रिजल्ट निकले तो हम परीक्षा देने जाऊं और मैं परीक्षा दे के आऊं, शाम तक रिजल्ट निकाल दो। पिताजी ने कहा बेटा परीक्षा में कॉपी में जो लिखोगे उसका रिजल्ट जरूर आएगा। ऐसे ही हम अच्छा काम करते हैं, मंदा काम करते हैं, घटिया काम करते हैं, उसका परिणाम जरूर आता है। हम सोच देते हैं कि हमारे कोई देख नहीं रहा है, हमारे को कोई जान नहीं रहा है, परंतु परमात्मा अंधा नहीं है। एक बड़े अच्छे संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, तो एक जज साहब के घर पर रुके थे, ध्यान देकर सुनना। जज साहब के घर पर रुके थे तो जज साहब ने कहा कि चलो महाराजा रविवार का दिन है, आपको जेल में टहला लाऊं, जेल दिखा जाता हूं। तो महात्मा ने सोचा भाई हमारे आंखें तो है नहीं, मैं जेल में जाके क्या करूंगा, क्या देखूंगा। चलो कैदियों को 2 बात अच्छी सुनाएंगे। अब जब जेल में गए तो कैदियों को बैठा के सत्संग की बातें सुनाने लग गए। कैदियों को अच्छी बातें सुनाने लग गए तो एक कैदी उठ के खड़ा हुआ और चरणों में पड़ गया, रोने लग गया। उसने कहा कि महाराज जी मैं उस व्यक्ति को नहीं मारा हूं जिसके कारण से हमारे को फांसी की सजा मिल गई है। ये आपके जो भगत जी हैं जज साहब, इन्होंने हमारे को फांसी की सजा सुना दिया और मैंने महात्मा जी उस व्यक्ति को नहीं मारा है, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो महात्मा जी समझ गए कि भाई हमारे से झूठ नहीं बोलेगा। तो जज साहब को बुला करके पूछा कि भाई इसने तो उस व्यक्ति को नहीं मारा है, तुमने इसको फांसी कैसे दे दिया, फांसी का दंड कैसे सुना दिया। तो जज साहब ने कहा महाराज जी जितने तथ्य मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, यही मिल रहे हैं कि उस व्यक्ति को इसी व्यक्ति ने मारा है। तो स्वामी शरणानंद महाराज एकांत में उस कैदी को लेकर के गए और पूछने लगे कि भाई सही सही बात बताना, इस व्यक्ति को तूने नहीं मारा है जिसके कांड से तुम्हारे को फांसी मिलने जा रही है, परंतु वैसे तुमने इस जीवन में कितने व्यक्तियों को मारा है। तो उसने कहा कि हाथ जोड़ के कि महाराज जी आप साधु महात्मा, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इस व्यक्ति को तुमने नहीं मारा है, वैसे अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को मारा है, 3 व्यक्तियों को मारा है। महात्मा ने कहा भाई तुमने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, तुम्हारे पाप के घड़े भर गए। अब 3 को जो मारा है उसी के कारण से तुम्हारे को फांसी हो रही है। तो कब के वे कर्मों का फल कब भुगतना पड़ता, परंतु भुगतना जरूर पड़ता है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। और पाप पुण्य का लेखा जोखा मनुष्य में लागू होता है। बिल्ली चूहे को मार के खा जावे के जितना ही पाप नहीं लगेगा, सर्प मेढक को निगल जावे के जितना ही पाप नहीं लगेगा, सिंह आकर के जीवित मनुष्य को मार के खा जावे के जितना ही पाप नहीं लगेगा, परंतु मनुष्य जान करके चींटी को मार दे पाप लगेगा। पाप और पुण्य का लेखा जोखा मनुष्य पर लागू होता है, मनुष्य के सिवा सब भोग्योनि है। गीता में भगवान कहते इदम शरीरम कौन्तेय छित्र मित्र विधीयते। अर्जुन मनुष्य ही खेत है, खेत में जो किसान बोता है वही फसल मिलेगा, वही काटेगा। अब गेहूं की खेती करेगा उसमें चना कैसे पैदा होगा भाई, जीरा की खेती में हल्दी कैसे पैदा होगा, मेथी कैसे पैदा होगी। तो ये मनुष्य शरीर खेत है, खेत में जो बोएंगे वही पैदा होगा। जैसे विद्यार्थी कॉपी जो लिखता है वही नंबर मिलता है, ऐसे मनुष्य शरीर में हम जो काम करते हैं उसका नंबर मिलता है। हर मनुष्य के हृदय में पाप और पुण्य का मीटर फिट है।
जैसे कि गांव में तो नहीं देखा जाता, शहर में मीटर लगा देते हैं। बिजली वाला आदमी आकर के नहीं देखता कि आपने ट्यूबलाइट जलाया कि नहीं जलाया, पंखा चलाया कि नहीं चलाया, कूलर एसी चलाया कि नहीं चलाया, और 1 महीने भर बाद आकर के रीडिंग नोट कर लेता है और बिल भेज देता है कितने यूनिट बिजली खर्च हुए, इतने बिल का भुगतान करो। ऐसे हम हर मनुष्यों के हृदय में एक एक मीटर फिट है, जिसमें पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता ही रहता है। आजकल तो देखो मशीनें साबित कर दी, शहर में जाओ तो लिखा हुआ मिलता है कि आप सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत हैं। अब कोई चोर पढ़ा लिखा नहीं हो, उठा छाप हो, इधर उधर देख ले, कोई यहाँ तो देख नहीं रहा है, और चलो ये टीवी कोई लेकर के चलते हैं, बक्सा कोई लेकर के चलते हैं। अब वो पढ़ नहीं पाया कि सीसीटीवी कैमरा क्या है, लिखा है, तो क्या पकड़ा नहीं जाएगा? तो जब मनुष्य इतना होशियार हो गया कि दूसरे गलती करे और पकड़ा जाता है, पकड़ लेता है, तो भगवान के तो ये दिशाएं आँख हैं, सूर्य आँख हैं, भगवान का ऑटोमेटिक मशीन है। तो मनुष्य शरीर बहुत घटिया है, मनुष्य शरीर बहुत बढ़िया है। अगर इसका सदुपयोग करो, लक्ष्य भगवत प्राप्ति का बनाओ, तो भगवान कहते हैं तो हमारा मुकुटमणि है, दुनिया को उससे शांति मिले। और यदि हम अपना लक्ष्य नहीं बना पाए, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी को नहीं छोड़ पाए, तो भाई भूत प्रेत बनना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने नियम बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। देखो भगवान के यहाँ 2 नियम है, एक तो साधारण नियम है, एक स्पेशल नियम है। साधारण नियम क्या है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, परंतु भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान के यहाँ स्पेशल नियम क्या है कि कोट विप्रवद लागव जाही, आए शरण तजौ नहीं ताही, सन्मुख होए जीव मोय जबही, जन्म कोट यज्ञनाशय तबही। भगवान कहते हैं कि 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या करके और कोई हमारे शरण में आ जाए, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे दीनबंधु, हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, गलती हो गई, अब इस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे। तो भगवान कहते जब ही और तब ही, जैसे हमारे शरण होता है और उसी समय सारे पापों से मैं मुक्त कर देता हूँ। इतना बड़ा पापी तो कोई होगा भी नहीं भाई धरती पर कि 1 करोड़ ब्राह्मण को मार दिया हो। परंतु राम जी कहते नहीं, 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या करके कोई आ जाए और कह दे कि नहीं प्रभु मेरे भूल हो गई, अब इस गलती कभी नहीं दोहराएंगे, तो मैं सारे पाप नष्ट कर देता हूँ। अब कोई बुद्धिमान सोचे कि तो बहुत बढ़िया उपाय मिल गया भाई, रात्रि में हम किसी का गला काट दे, सुबह भगवान के शरण में हो जाए, माफ़ी मांग ले। तो संतों ने कहा भगवान बुलावे में नहीं आते, भगवान का एक नाम है सर्वोपाय विदेश्वर, सब उपाय को जानने वाले। तो पाप कौन से मिटते हैं? जो अज्ञान पने में हो गया, हमें कथा नहीं मिली थी, सत्संग नहीं मिला था और हमारे द्वारा पाप हो गया। परंतु अब हमारे को सत्संग मिल गया, कथा मिल गई, संतों का सानिध्य मिल गया, स्वामी जी महाराज जी की विलक्षण बातों को हमने सुन लिया। अब जीवन में उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे। तो गलती को कभी नहीं दोहराना ये पाप का असली प्रायश्चित है। और जो गीता के भरोसे, रामायण का पाठ के भरोसे, गीता का पाठ कर लेंगे पाप मिट जाएगा, गंगा जी में स्नान कर लेंगे पाप मिट जाएगा, तो जो धर्म के आड़ में, गीता के आड़ में, रामायण के आड़ में, सुंदरकांड के आड़ में, गंगा जी में एकादशी के दिन स्नान कर लेंगे पाप मिट जाएगा, तो जो पाप करते हैं वो बजले पाप हो जाता, वो पाप कोई मिटता ही नहीं। वो बजले पाप हो जाता, वो पाप कोई मिटता ही नहीं। पाप कौन सा मिटता है कि हमारे को पता नहीं था, अनजानपना था, ज्ञानता थी, परंतु अब हमारे को होश हो गया, अब मैं गलती को नहीं दोहराऊंगा। तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान पुराने पापों की तरफ नहीं देखते। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार ही की। अरे भाई कटोरी में माँ ने सीरा दे दिया बच्चे को,
और बच्चा खावे तो माँ और दे देगी, और खावे तो और दे देगी। परंतु माँ तो सीरा देवे, हलवा देवे कटोरी में, और बच्चा ले जाके नाली में फेंक दे। तो एक बार देगी, दो बार देगी, तीसरे बार फिर नाली में फेंकेगा तो माँ थप्पड़ लगा के कटोरी छीन लेगी, हलवा देगी नहीं। ऐसे भगवान बड़े दयालु कृपालु हैं। भगवान देखते हैं कि भाई नियत क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो विशेष बात यह है, महाराज जी ने कहा कि भाई एक लक्ष्य बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ। अब जो हो गया सो हो गया। हमने अंडा मांस मछली खाया, मदिरा पिया, व्यभिचार किया, दुराचार किया, झूठ कपड़ बेईमानी किया, परंतु अब गई सो गई, अब राख रही को। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज सब उम्र बही, यानी सब उम्र चली गई। तो कबीरदास जी ने कहा कि सब उम्र बही, परंतु जब से चेत लो तब से सही। गई सो गई, अब राख रही को। सारी रस्सी कुएं में चली गई, परंतु एक हाथ भी रस्सी बाकी है। तो एक हाथ रस्सी से सारी रस्सी बाहर निकाल करके, बाल्टी से जल निकाल के, जल पी करके तृप्त हो सकते हैं। तो अब हमारे उम्र भले 90 साल बीत गया हो, परंतु अब जितना बाकी है उसी का सदुपयोग कर लो, उसी से उद्धार कल्याण हो जाए। कई लोग सोचते हैं जीवन भर झूठ कपट की, अब क्या छोड़ो। अरे भाई, अब जितना शेष बाकी है पता लग गया। कोई आदमी रोटी खा रहा हो, एक रोटी खा लिया और दूसरी रोटी तोड़ के खा रहा था। पत्नी आके कह दे, रे 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 इसको मत खाओ, इसमें तो कीटनाशक दवाइयाँ भूल से पड़ गई है। तो क्या वो कहेगा क्या कि अब एक रोटी खा लिया तो इसको क्यों नहीं खाऊं, इसको भी खा लूं? कहेगा? अरे वो कहेगा कि अरे ये तो भूल हो गई, अब जो एक रोटी खा लिया उसको भी उल्टी करके बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो भाई झूठ कपड़ बेईमानी ठगी धोखेबाजी कब तक करता है? जब तक एक लक्ष्य नहीं बना, एक उद्देश्य नहीं बना कि हमें भगवान की तरफ ही चलना है। संसार में धन तो जितना भाग में है उतने मिलेगा। देखो, तीन चीजें तो माँ के गर्भ में आने के पहले निश्चित हो जाती है, आयु, जाति और भोग। हमारी आयु कितनी है? गिनती के श्वास मिले हैं, किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1 लाख, किसी को 1 करोड़, गिनती के श्वास मिले हैं। तभी तो 90 साल के दादाजी बैठे रहते हैं, 2 साल का पोता चला जाता है। क्यों चला जाता है? कि आयु पूरी हो गई। आयु पूरी होते ही चट जाना पड़ता है। सब बहानेबाजी, एक लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, कोरोना हो गया, परंतु सब बहानेबाजी है। मूल में तो श्वास पूरे हो गए। तो आयु पहले से निश्चित है। संतों ने कहा कि उसमें भी एक विशेष बात है, आयु न घटती है न बढ़ती है, और घटती बढ़ती भी है। यदि हम झूठ कपड़ बेईमानी ठगी धोखेबाजी करेंगे तो हमारे हृदय में भय उत्पन्न होगा और श्वास जल्दी जल्दी खर्च होंगे, जल्दी मरना पड़ेगा। चोर के सामने पुलिस आ जाए तो उसके श्वास जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। हम झूठ कपड़ बेईमानी करने के लिए जाते हैं तो श्वास जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। तो 70 साल तक जीने वाला व्यक्ति 50 साल में चला जाएगा। कौन? जो झूठ कपड़ बेईमानी करता है, अंडा मांस मछली खाता है, मदिरा का सेवन करता है। और जिसके जीवन में ईमानदारी है, सच्चाई है, तो 70 साल तक जीने वाला व्यक्ति 90 साल तक जी जाएगा। तो आयु न घटती है न बढ़ती है, घटती बढ़ती है, दोनों बातें। जैसे टार्च में सेल डाल दो बैटरी वाला, अब उसको विद्युत पूर्वक काम में लो तो महीने, 2 महीने, 3 महीने चल जाएगा। परंतु यदि उसको ऑन करके रख दो तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो आयु, जाति, हम किस जाति में जन्म लेंगे पहले से निश्चित है। और भोग का मतलब कि हमारे कुटुंबी संबंधी कौन मिलेंगे, हमारे भाग में धन कितना लिखा है, हम लखपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, करोड़पति बने कि नहीं बनेंगे, ये पहले से निश्चित है। क्या रिक्शा चलाने वाला बेचारा ये नहीं उसके मन में भाव आता कि हम करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए? परंतु ये पहले से निश्चित है। संतों ने कहा कि जैसे 5 लीटर का पात्र है, बाल्टी है, अब उसको टंकी में डुबाओ तो क्या 3 लीटर ही आएगा? ऐसा नहीं कि बाल्टी में डुबाओ, टंकी में डुबाओ तो 3 लीटर आवे।
कुएं में डुबाओ तो 6 लीटर आवे और समुद्र में डुबा दो तो 15 लीटर आ जाए। वो तो 5 लीटर की बाल्टी है, तो चाहे टंकी में डुबाओ, चाहे कुएं में डुबाओ, चाहे समुद्र में डुबाओ, उसमें तो 5 लीटर ही जलाएगा। तो आयु, जाति और भोग ये पहले से निश्चित है। झूठ कपड़ बेईमानी करके धन कमाते हैं, वो 10 वर्षों तक दिखाई देता है। 11वां वर्ष लगते ही वो जहाँ का तहाँ चला जाएगा, या तो डॉक्टर साहब के पास चला जाएगा या वकील साहब के पास चला जाएगा, अपने पास नहीं टिकेगा। तो भाई मनुष्य शरीर बहुत बढ़िया है और मनुष्य शरीर बहुत घटिया है। बढ़िया कैसे है, इसका सदुपयोग करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, दूसरों को आपसे लाभ मिलेगा, दूसरों को शांति मिलेगी आपसे। और यदि घटिया काम कर दिया, उल्टा काम कर दिया, तो भूत प्रेत की योनियों में चले जाओगे। तो पहले एक लक्ष्य बनावे कि भाई हमें तो भगवान की तरफ चलना है, जो हो गया सो हो गया, गई सो गई, अब राख रही को। परंतु अब आज से हमने लक्ष्य बना लिया महाराज जी की बातें सुन करके कि अब हमें भगवान की तरफ ही चलना है। तो भगवान की तरफ चलने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे और नया पाप होगा नहीं, और भगवान की तरफ हम बढ़ेंगे। घर गृहस्थ में रह करके, बाल बच्चों के साथ में रह करके झूठ कपड़ बेईमानी नहीं करेंगे, अंडा मांस मछली नहीं खाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब लोग